ये तो देखो बीजेपी वाले फुहा फैलाते हैं, ठीक है कि नहीं। अब हम यहाँ कांग्रेस के मतलब एक अच्छे समर्थक हैं इसके, रामकिशन चौधरी साहब के, शैली चौधरी जी है, तो कल को हमारे को भी कहते हैं भी हाँ ये तो बीजेपी में चले गए, इनके घर बीजेपी वाले आए थे वोट मांगने के लिए, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता है, ये तो बीजेपी वाले इनकी डूबता जहाज है, ये तो हर एक को कह देते हैं जी बीजेपी कांग्रेस वाले हमारे पास आते। अच्छा रहेगा जो भी 6,000 बुढ़ापा पेंशन ये करने भी की बात ये की। बोलते हैं, सच बोलते हैं, बीजेपी की तरह ये छोटे नहीं छड़ते, ये बड़े बड़े बम नहीं गिरते हैं, ये बहुत अच्छे, ये जो कर सकते हैं वो भी इसके अंदर इतना झूठा प्रधानमंत्री। अरे बीजेपी इतनी झूठी कच्चे बदल पार्टी और किसाना की हथियारी पार्टी, मुलाजमा की हथियारी पार्टी। सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे इधर आए हैं जी। तो सबसे बड़ी बात तो हरियाणा के अंदर अगर देखा जाए तो बेरोजगारी, 10 साल से बीजेपी सरकार है, तो मनोहर लाल खट्टर भी सीएम रहे, उसके बाद चलो 3 महीने के लिए नायब सिंह सैनी भी सीएम बने, तो बिल्कुल भी रोज़गार मतलब ठप हो चुका है। रही बात किसाना की जी, किसाना को देखो यहाँ शुगर मिल में क्या बुरा हाल हो रखा है, ना कोई गन्ने की पेमेंट देता है, किसी ऑफिस में जाते हो कोई सुनता नहीं, कोई सुनवाई नहीं करता। तो इसलिए हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनना क्लियर है और नारायणगढ़ से शैली चौधरी बनेगी भारी बहुमत से। हम बात करते हैं नायब सैनी अपनी जगह छोड़कर लाडवा चले गए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो चलो है तो उनकी अपनी इच्छा की, वो तो इसमें कोई और नहीं है। क्या यहाँ से जीतने की उम्मीद नहीं थी? जीतने का तो ऐसा ना जी, अगर वो यहाँ काम करते तो बढ़ जाते, ठीक है कि नहीं। अब वो लाडवे चले गए, लाडवे वाला कैंडिडेट यहाँ आ गया, तो लाडवे में क्या जीत पाएंगे? वो तो देखो उन्हीं को पता होगा। आपने भी पता, आपके साथी रहे हैं, आपके पड़ोसी रहे हैं। नहीं चलो वो तो देखो हम कह नहीं सकते ना भी जीतेंगे नहीं जीतेंगे, वो तो लाडवे लाडवे वाले लोगों को पता है ना, ठीक है नहीं। पर ऐसे है कि यहाँ से कांग्रेस की जीत निश्चित है। और बात करते हैं बीएसपी और इनेलो का गठबंधन है, वो भी कहते जीत हमारी निश्चित है, इस पर आप? देखो जी एक तो गठबंधन तो 4 दिन के लिए हो जाता है इनका, कभी जुड़ जाते हैं कभी टूट जाते हैं, ठीक है कि नहीं। ये तो इलेक्शन के दौरान इकट्ठे हो गए। अब अनेलो पहले चौटाला सरकार रही है, चौटाले ने कौन से काम कुमारी शैलजा नाराज चल रही है, उसका क्या कारण है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं कोई नाराजगी नहीं है कुमारी शैलजा जी, देखो हमारी बहन है वो, हम उसका सम्मान करते हैं कुमारी शैलजा जी का, तो कोई नाराज नहीं है। ये तो वैसे एक दूसरी पार्टियों वाले शोषे छोड़ देते हैं भी कुमारी शैलजा जी नाराज है, हमारी बहन है, हम उसका सम्मान करते हैं। ये तो देखो बीजेपी वाले फुहा फैलाते हैं, ठीक है कि नहीं। अब हम यहाँ कांग्रेस के मतलब एक अच्छे समर्थक हैं इसके, रामकिशन चौधरी साहब के, शैली चौधरी जी है, तो कल को हमारे को भी कहते हैं भी हाँ ये तो बीजेपी में चले गए, इनके घर बीजेपी वाले आए थे वोट मांगने के लिए, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता है, ये तो बीजेपी वाले इनकी डूबता जहाज है, ये तो हर एक को कह देते हैं जी बीजेपी कांग्रेस वाले हमारे पास आ रहे हैं, जहाँ तो कोई भी नहीं इतनी थी। उन्होंने काम ही नहीं किया है। यदि काम के, हर एक बंदा काम के ऊपर वोट देता है। देखो बहुत प्यार मिला है उनको बहुत मतों से जताया था पब्लिक ने। जब उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, जो वादे किए थे, तो कोई 10 साल में देखो 3 महीने सीएम भी रहे हैं, 70 दिन, तो उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। क्या उनके पास इतनी भी पावर नहीं थी? कोई यहाँ पे लड़के युवा नौकरी लगवाते या शुगर मिल की पेमेंट देते, कोई भी का मतलब जिला बना देते नारायणगढ़ को, कुछ भी काम नहीं किया इन्होंने। तो इनका बीजेपी का तो सुपड़ा साफ है ये हरियाणा के अंदर। तो यहाँ पे तो हमारे शैली चौधरी के मुकाबले में एक भी कैंडिडेट नहीं है मुकाबले में, कोई थोड़ी थोड़ी वोटों लेकर अपना घर में बैठ जाएंगे 5 तारीख। देखो जो बीजेपी की नीतियाँ हैं वो संविधान बदलने की हैं। कभी तो जिमींदारों का एमएसपी की झूठ बोल के इन्होंने बोला, वहाँ पे 16 महीने अपना जिमींदार बॉर्डर पे बैठे रहे, तो 750 जिमींदार शहीद हुआ, तो इन्होंने कुछ भी नहीं उनके बारे में सोचा। और जिमींदारों को झूठ बोल के वहाँ से उठाया गया भी आपको एमएसपी दे जाएगी और आपको सभी चीज़ों पे गारंटी के हिसाब से एमएसपी दी जाएगी। तो शैली चौधरी और हुड्डा साहब मिलकर कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो क्या रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा जो भी 6,000 बुढ़ापा पेंशन ये करने की भी बात ये की। बोलते हैं, सच बोलते हैं, बीजेपी की तरह ये छोटे नहीं छड़ते, ये बड़े बड़े बम नहीं गिरते हैं,
ये बहुत अच्छे, ये जो कर सकते हैं वही बोल। रोजगार जिम्मेदारा बड़े पहने है कुछ नहीं, ये तो चोचा है, वहाँ से यहाँ चले गया, ये इनको पता है हम हार चुके हैं। ये तो कच्चे बदल पार्टी है, कच्चे बदल कुछ नहीं है, कच्चे बदल पार्टी है। कल उनका विरोध है पवन सैनी यो कच्चे बदल पार्टी है, विरोध तो हो ही गई जब किसानों के साथ इतने दिन हो गए। आप मीडिया वाले हैं, आप भी देख रहे हैं क्या हाल हो रहा। दिल्ली के इनके बाप की वो सारी पब्लिक की दिल्ली ने बड़ी बड़ी जितना पैसा इन्होंने किसानों को रोकने पर लाया जो गरीबा में बंट देंगे, गरीब को तो देना नहीं ना है, ना है गरीब के हक में, ये है अमीरा के हक में। ये पूंजीपतियों की सरकार है, अडानी की सरकार है। और मोदी तो जिन्ना मर्जी झूठ बुला लो, प्रधानमंत्री बहुत आए, मेरी 75 साल की उम्र हो चली, पर इतना झूठा मैं नहीं देखा कोई प्रधानमंत्री है इस देश के अंदर, इतना झूठा प्रधानमंत्री। अरे बीजेपी इतनी झूठी, कच्चे बदल पार्टी और किसानों की हथियारी पार्टी, मुलाजमा की हथियारी पार्टी, बेरोजगारी इतनी फैला दी कि मजबूर कर दे ना, किसान भी मंगने में मजबूर कर दे ना किसी का। देखो इन्होंने 15 लाख का झूठा वायदा करे, इन्होंने जो भी वायदे करे झूठे वायदे करे। GST ला के गरीब तो जमी मारते, कोई बिजनेस नहीं छड्या, कोई नौकरी नहीं छड्डी। ये हुण कच्छे बदल के दोबारा फिर आ गए।